जय हिंदू राष्ट्र। अखिल भारत हिंदू महासभा का तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देश से बहुत दूर है, लेकिन देश में जो चल रहा है उसके ऊपर हर एक पल नजर रख रही हूँ। अभी जंतर मंतर में हाल ही में कोई कॉकरोच जनता पार्टी बोल के कोई छात्र संगठन ने एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन मांगा है और आने वाले दिन में जस्टिस देने के लिए सड़कों पे उतर गया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको जो नामकरण दिया है, कोई भी पहले जमाने में कोई भी नामकरण होता था उसका एक मतलब निकालता था और मतलब का हिसाब से काम भी होता था। ये जो कॉकरोच नाम दिया या तिल चट्टा जो नाम दिया है, ये तो पेस्ट है ऑन सोसाइटी। हम लोग पेस्ट कंट्रोल से उसको कंट्रोल करता है। जब अब जस्टिस के नाम पे उतर गया है सड़क पे, तब ऐसे नामकरण करो जिसका नाम लेने से ही लोगों को लगे हाँ भाई, हम न्याय दिलाने के लिए, न्याय पाने के लिए उतरे हूं। अच्छी बात है कि आप लोग न्याय के पक्ष में लड़ाई करना चाहते हो। जो अन्याय हो रहा है, भविष्य नष्ट करने के लिए जो षड्यंत्र चल रहा है, उसका विरोध करते हुए आप लोग उतर गया। लेकिन ये क्या नामकरण? ये नामकरण बहुत एक रकम भयानक है। एक रकम से इट इंडिकेट्स द पैरासिटिक नेचर ऑफ दिस मूवमेंट। कोई भी अच्छा नामकरण जो न्याय से जुड़ा हुआ है, अधिकार से जुड़ा हुआ है, ऐसे नामकरण करो। नहीं तो तिल चटा घर में हम लोग जब घूमता रहता है, हम लोग तो हिट से या कोई बेगन स्प्रे से मार डालती हूँ। Why do you want to become so vulnerable? My appeal to all the youngsters who are fighting for justice, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, आप लोग सब ठीक ठाक हो, आप अपना अच्छा भविष्य चाहते हो, तो नामकरण भी वैसे रखो जो स्वागत लायक हो, जो सुनने में रेवोल्यूशनरी हो और काम में उससे कई गुना ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो। एक नया भारत निर्माण करने के लिए जो जोश चाहिए, जो नाम चाहिए, उस प्रकार का काम करो एंड डू इट विथ प्रॉपर प्लानिंग। ऐसे नहीं कि आपको मीडिया में आना है, ऐसे नया कुछ करके दिखाना है। दिखावा में मत जाओ। डू योर होमवर्क वेल बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी मूवमेंट। हिंदू महासभा का तरफ से हमारा ये सलाह जरूर सुनो। हम बहुत बार वार्निंग दे चुका था सरकारों को, स्टेट सरकारों को, यूनियन गवर्नमेंट को भी, अगेंस्ट पब्लिक आउटरीच। लेकिन हम टैग भी करते हैं क्योंकि हमारा एक्सेस नहीं है। हमारा सिस्टम जरूर डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो नाम का वास्ते डेमोक्रेटिक है। वो तो इतना साधारण जनता से अधूरा रह जाता, साधारण जनता का पहुंच से इतना अधूरा रह जाता कि कौन मंत्री, कौन डिपार्टमेंट का मंत्री पता ही नहीं चलता। सिस्टम ऐसे है कि जब वोट लेना है तो पैर पकड़ लो, वोट के बाद गला दबा लो। ये सांस लेना जनता को मुश्किल हो जाएगा। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर आजाद भारत में एक के बाद एक सरकार चल रहा है।
ये नहीं कि इसी सरकार द्वारा ही सब कुछ गलत हुआ या पिछले सरकारों द्वारा सारा, सब एक है क्योंकि ढांचा एक है। ढांचा तो पूरा गुलामी का ढांचा है, तो कहां से स्वतंत्र भारत का महक मिलेगा। आज आप सोचो ना पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। बंगालियों का कल्चर तो ध्वंस हो गया। कभी मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री को सुनना पड़ रहा है चोर 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 चोर, कभी पूर्व मुख्यमंत्री को सुनना पड़ रहा है चोर 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 चोर, कभी इसका कपड़ा उतार के नंगा करने का प्रयत्न चल रहा है। कोई विधायक का अभी भी एक रील आया, देखा, पूरा फुल नंगा कर दिया। तो पब्लिक आउटरीच को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए चाहिए सुशासन। अभी जितना पॉलिटिशियंस है, पहले तो कोई फ्रीडम फाइटर फैमिली से आता नहीं है जिसका दिल दुखेगा इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए, और अपना पूर्वज का कुर्बानी को याद करते हुए ये अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अच्छी ढंग से निभाएगा। ऐसे कोई मंत्री शंत्री, एमपी, एमएलए, कोई भी प्रदेश का कोई भी सरकार में शामिल नहीं है। फर्स्ट। सेकंड, all people are coming from uncultured families. I'm sorry to say. एक बार जीत गया तो जितना भी मंत्र बोले और जितना भी धर्म का बात बोले और जितना भी अच्छा इंसान बनने का कोशिश करे, बनाएगा अल्टीमेटली कायदा से पैसा। खर्चा किया है करोड़ों में, वो वसूली करेगा ही, 5 साल में वसूली करेगा ही। एमएलए एमपी जीतना इसीलिए नहीं है लोगों का सामने जाके सर्विस देना है, थोड़ा 1-2 महीना दिखावा करके कर देगा, उसके बाद जो अपना प्रोफेशन है, पैसा बनाओ वसूली करो, उसमें चला जाएगा। ये करते 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 जनता फेडअप हो गया, देखते हुए, झेलते हुए। इसके बाद हमने सलाह दिया था और हम टैग करते हैं, इसे नहीं कि ब्लैंकली बोलते हूं, टैग करती हूं। उसके बाद आज पश्चिम बंगाल में कभी हॉकर हटाओ, कभी इन्फिल्ट्रेटर हटाओ। बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है, बहुत अच्छा योजना भी है। भाई देश से इन्फिल्ट्रेटर्स जाना पड़ेगा, लेकिन बंगाल में ही क्या इन्फिल्ट्रेटर है? दिल्ली का प्रधानमंत्री जी का नाक का नीचे रोहिंग्यास जो कैंप करके रखे हैं, उधर का रोहिंग्या कहाँ जाएगा? वो क्या पैराट्रूपिंग करके आ गया दिल्ली में? दिल्ली का रोहिंग्या अलग है। उत्तराखंड का जो भगवा पहन के बैठा है, मथुरा वृंदावन में अगर एसआईआर चालू हो जाए तो उधर भी देखा जाए तो बहुत सारा लोग एसआईआर का भीतर में है। जितना हमारा तीर्थ स्थान है, सभी जगह में एसआईआर होना चाहिए। कहीं ना कहीं आईएसआई और विदेशी शत्रु भगवा पहन के बैठा रहता है। हमारा हिंदू महासभा भवन में है, एक आदमी उधर कब्जा करके बैठा है भवन में, भगवा पहनते हैं, उनका 2-2 बाप, 3-3 पासपोर्ट, रेशन कार्ड देता है, जन्म है 1933 का और पासपोर्ट दिखाता है 1975 का जन्म। अभी उनके ऊपर इंक्वायरी करने का इच्छा हो रहा है, हमने लीगल मूवमेंट किया है। सारा हिंदू संगठनों का भीतर पाकिस्तानी स्पाई, नहीं तो विदेशी सूत्र से कोई एजेंट घुस के बैठे हैं। सरकार को बहुत जबरदस्त पैसा बनाना छोड़ दो, औलाद को पैसा बनाना जो आप लोग खुला आम सलाह देते हो, औलाद भूल जाओ।
अभी आपका औलाद, आपका माई बाप है, आपका देश और आने वाला पीढ़ी। औलाद को दरकार हो तो जेल में भर्ती करो। Send your own children to jail if they commit something which is anti-national or not in the interest of भारत। सिर्फ दूसरे का रिश्तेदार खराब है, दूसरा लोग खराब है, हम लोग सब स्वच्छ है। आप ये सोच लो, जब दूसरे को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो 3 उंगली आपके तरफ पॉइंटिंग करता है। तो हमारा सारा जो अभी कुर्सी में हो, जो अपोजिशन में बैठ के मौज ले रहे हो, सभी को हमको एक ही अनुरोध है कि कॉकरोच जनता पार्टी हमको पता नहीं है कहाँ से आ गया, कहाँ से इसका फंडिंग है, लेकिन रील्स में देखा काफी यंगस्टर्स है। ये कॉकरोच जनता पार्टी शुड नॉट बिकम अनदर नक्सल मूवमेंट दैट इज देयर इन द दैट वाज देयर इन द अर्ली 70s इन बंगाल। तब तो हमारा छात्र समाज पूरा क्रश अगर हो गया तो यंग इंडिया का सपना 0 हो जाएगा, 0 नहीं माइनस हो जाएगा। हमारा जितना ब्राइट स्टूडेंट्स है, दे विल बी ऑल रूइंड एंड दे विल बी टोटली इनटू क्रिमिनलाइजेशन। सो दया करके सरकार ध्यान दे, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज नॉट यू और मी, it is the students of today, children of today. Give them a good life. Give them a hazardless, hassle-free life. Let them grow, let them develop, let them enjoy, let them celebrate life. Let them do it on the basis of values. Let them not see कि elders जो है देश मातृका का नाम पे शपथ लेते हुए रिश्वत ले रहे, बदतमीजी कर रहे, कैरेक्टरलेस है। लेट देम नॉट हैव यू पीपल एज सैंपल्स। एक भी पॉलिटिशियन नहीं है आज हमारा देश में बोलिए या जगत में बोलिए जो चरित्रहीन नहीं है, जो पैसा नहीं बनाया डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेज में, और जो एक आइकॉन बन सकता है छात्र समाज का। एक भी पॉलिटिशियन नहीं है, सारा दुनिया में नहीं है। ऑल पॉलिटिशियंस आर इतना मैनिपुलेटिव हो चुका है, इतना मैनिपुलेटिव हो चुका है कि पहले जमाने का जो असुर लोग है उन लोग भी बोलेगा हमसे कंपेयर मत करो। देवता तो दूर का बात है, और किसी का अपना देश से मतलब नहीं है। सभी वो करेंसी नोट के ऊपर फिदा है। अरे करेंसी नोट बोलो, सब कुछ बोलो, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। मुंह से बोलने से नहीं होता है। यू हैव टू रियलाइज इट एंड प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ। The politicians, leaders who are directly, indirectly ruling in different layers of society. अखिल भारत हिंदू महासभा आप लोगों को अनुरोध करता है, ये यंगस्टर्स का एक आवाज सिर्फ थोड़ा बहुत उठाए। ये ना हो कि आप युवा समाज को खो दे आपका करप्शन के कारण। Corruption is the biggest cancer in today's political world, or it is the political system which frames the laws of society. ये कितना मिसफॉर्च्यून है, सब corrupted है, और कानून इन लोग बनाने वाला है, जनता को डायरेक्शन देने वाला है कि ऐसे करो वैसे करो, and they themselves are corrupted to the power of infinity. आज एजुकेशन मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन मांग रहा है ये बच्चे लोग, एजुकेशन मिनिस्टर शुड कम एंड मीट देम, sit with them and resolve their grievances. Don't act like a Maharaja.
डोंट एक्ट लाइक अ टिरेंट। वो मॉडेस्टी होना चाहिए। आप देखा ना, जो ममता बनर्जी ने 15 साल रूल किया, जो मुंह में आता था वो ही बोलते थे। अभी उनका दुर्दशा आप देख नहीं रहे हो। आप लोग नहीं किया, ये किया जनता ने। आप लोगों को मौका दे दिया, लेकिन आप लोग भी पश्चिम बंगाल में इसका दुरुपयोग कर रहे हो। यू आर ओवर डूइंग, ओवर रिएक्टिंग, trying to pretend to be very nice when you are actually not nice. ये प्रिटेंस खत्म करो। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हिंसा चली जा रहा है। अरे आप लोग जो हॉकर्स लोगों को क्लियर किया है, अच्छी बात है। वेयर इज द रिहेबिलिटेशन फॉर पीपल हु आर जेन्युइनली इंडियन? आप हॉकर्स को आउट किया इस उम्मीद में कि बांग्लादेशी मुस्लिम्स है, एंड लेट यू हैव टू बी वेरी क्लियर हु आर द इन्फिल्ट्रेटर्स। इट इज द बांग्लादेशी मुस्लिम्स और द पाकिस्तानी मुस्लिम्स। दे आर द इन्फिल्ट्रेटर्स इन इंडिया and they should be pushed back. While you are returning all of them, you cannot harass the Hindus. You cannot harass the minorities of your neighboring countries. And what about your Rohingyas, जो दिल्ली में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में घुसा है, साउथ इंडिया में चला गया रोहिंग्यास, आंध्र प्रदेश, सब जगह में है। आप लोग उनके, अगर हमारे पास खबर है तो आप लोग उनके पास आइए, सभी को भगाओ। बंगाल का रोहिंगा है, दिल्ली का रोहिंगा क्या है? आपका दामाद, योर सन इन लॉ। भगाओ सभी को। उत्तराखंड का जो है, उत्तर प्रदेश का जो है रोहिंगा लोग, उन लोग क्या है? आपका भाई, भाईचारा करोगे? आप लोग, यू आर मिसडायरेक्टेड, कंफ्यूज्ड एंड क्योटिक। एक बात ज्योति बासु को सब लोग पूछा था आपको कि कैसे राज चाहिए, बोला हम लोग कैस चाहता है, कैस होगा तब ना लोग हमारा चरण स्पर्श करेगा। ये तो पॉलिटिकल सिनेरियो है। पॉलिटिकल लीडर्स, आप लोग लीडरशिप देना चाहते हो, फर्स्ट बी ए गुड स्टेट्समैन, गुड ह्यूमन बीइंग। पहले तो अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो विद वैल्यूज, मोरालिटी, मिनिमम मोरालिटी। सभी का हाथ से कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता ही है, इसीलिए हम लोग मनुष्यों के जन्मे हैं। लेकिन मेकिंग दैट मिस्टेक इनटू डेली प्रैक्टिस, दिस इज क्रिमिनलिटी। आज देखो बंगाल में क्या हालत है। हर एक दिन एक ना एक मंत्री शंत्री, पूर्व मंत्री सब। और देखो जो ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के राजनीति का ABCD सीखा, वही अपना ममता बनर्जी को किक आउट करके नोवेयर कर दिया। और यही ममता बनर्जी 15 साल CM रहते हुए अद्भुत अद्भुत बात करते थे। ना संस्कृत श्लोक आती थी उनको, और खम्बा खम्बा रंबा रंबा, ये कौन सा पोइट्री है, कहाँ है पता नहीं भाई। ये सब पोइट्री करके सुनाता था कि हम लिटरेरी जार्गन है। शर्म करना चाहिए आप सभी को। जब जनता फेंकेगा, जनता जब आउटक्राई करेगा, जनता जब आवाज उठाएगा, आप लोग कब क्या करोगे? जब आपका रिश्वत देना जनता को, वो काम पे नहीं आएगा। मदिरा दे, हमको पता है, हम तो इलेक्शन लड़ा है, हमको पता है जो जीतता है वो मदिरा देता है, मांस देता है, नशा में डुबा के वोट लेता है। जब जनता स्वस्थ नहीं रहता है मेंटली, तब आपको वोट मिलता है, तब आप जीतते हो। तो जब असुस्थ जनता है और वोटिंग आपको मिला, तो आप कौन सा स्वस्थ वाला है? तो प्लीज रेक्टिफाई गवर्नेंस, प्लीज डोंट डू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स is the stepping stone for going to the roof. But once you reach the roof of government,
you have to be very careful to ensure good governance. अगर आप लोगों को उसका विषय में कोई एजुकेशन नहीं है तो एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर करो जहां all the elected members from पंचायत to MP should all go for training. जैसे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी होता है, मिलिट्री का भी एकेडमी है, आपका डॉक्टर्स वगैरह सभी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होता है. इलेक्टेड मेंबर्स शुड आल्सो गेट ट्रेन्ड as to how they should behave in public, to what extent they can use their individual liberty, and how they should govern their area of work which is allocated to them. ये सभी के ऊपर ट्रेनिंग होना चाहिए क्योंकि आप लोग इतना अनपढ़ हो, सब लोग, सब राजनीतिक नेता, सब पार्टियों का इतना अनपढ़ हो. You are politically so unsound. आपका मेंटल हेल्थ कंडीशन इतना गिर चुका है, मानसिक आपका जो स्वस्थ है इतना गिर चुका, क्योंकि जो स्वस्थ जिंदगी जीना चाहेगा, जो मानसिक रूप से सही है, दे विल नॉट टेक ब्राइब्स. मिनिमम स्वाभिमान तो होगा. और कॉकरोच जनता पार्टी को हमारा अनुरोध है, प्लीज चेंज योर नेम टू समथिंग विच expresses the idea of justice and liberty and equality. ये कोई कॉकरोच मॉकरोच, they are all parasites. If you want to do good work, use good pronouns, good proper nouns. Don't use all these silly things. You should not prove that you are also diseased mentally. एक आंदोलन करना है, एक अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे टाइप कुछ करना है, ऐसे मत करो. थोड़ा मीडिया के तरफ अपने आप को फेमस कर देना है, उसके बाद लूटो खाओ वाओ, जैसे यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन में होता रहता है. हर एक कॉलेजेस में करप्शन का हब बन जाता है बच्चों लोगों का बीच में. You speak of any college, there are drug shots, there are illicit lifestyles among students who do all the union, and they are into politics. So ये सब नहीं होना चाहिए. Change your name. Show the present day politicians what it is to be gentlemen, firm, courageous, bold, and to the point. Teach to these politicians who are years elder to you how to behave themselves, conduct themselves in public. This is my request on behalf of Hindu Mahasabha, the oldest political entity since 1882, producing numerous freedom fighters for the armed struggle for freedom. Our political ancestors, they laid their lives from Lala Lajpat Rai to Swami Shraddhanand, Veer Savarkar, Shyama Prasad Mukherjee, they were all our national presidents. Pandit Madan Mohan Malviya, who set up the Benares Hindu University, he was also one of our national presidents. B.R. Munje, Dr. Munje, he was our national president. So we had erudite scholars, contributors to the society, Maharaja Manindra Chandra Nandi, Kamakoti Shankaracharya, Uttam Bhikshu from Buddhism, they were our national presidents. So our mission and vision is so lofty and high that it is taking some time for us to launch, relaunch, overcoming all the conspiracies. Like as I told you, in our registered office, that has been usurped by, with the help of the system, that has been usurped by anti-nationals, carrying out all types of wrongdoings. But they are not captured.
because they have the patronage of the system. So we are all challenging it so that Hindu Mahasabha sooner or later becomes visible to the people of this country. I know you, all of you are waiting for Mahasabha to come with its cultured, educated, articulate, with lifetime experience, skills to govern this entire team you are looking forward to. It's taking some time, but I hope sooner or later we will come and give you the necessary hope that you are desirous of. बहुत जल्दी हम लोग प्रिपेयर्ड होके आप सभी का सामने आएंगे, and we will allow everybody to exist with this ideologies which may differ from us. But for the timing, all uncultured politicians who are sitting in different chairs, आप लोग दया करके अपने आप को अपग्रेड करो और देश का छात्र का जो आवाज है उसको सुनो, उसको कदर करो, उसको रेस्पेक्ट करो, so that आने वाला दिन में इन लोग में वो श्रद्धा भक्ति अपना बुजुर्ग को प्रति आ जाए जो होना चाहिए, नहीं तो दे विल स्पिट एट यू. जितना स्टैचूज है सब तो गया काम से. आप लोगों का एक भी स्टैचू नहीं बनेगा. आपका अगर तस्वीर भी रहेगा ना अभी का पॉलिटिशियन लोगों का, सफेद कुर्ता पायजामा पहन के घूमना, साफा पहन के घूमना, टर्बन करके स्पेशल ड्रेस करके कुड़कुड़ करते हुए आयरन वेल आयरन ड्रेसेस करके जो आप लोग घूमते रहते हो ना, सब फाड़ फाड़ के फेंकेगा. नमस्ते, जय हिंद.